दूसरा न कोई। तो शरीर भी जब तक है तो ये दो दो हो गए ना। आत्मा का शरीर याद आता रहेगा तो शरीर भी खलास है। तो शरीर भी तो छोड़ना पड़े ना। नहीं तो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई कैसे। ये शरीर जो मैं कहती हूं मेरा है मैं इस शरीर की भी नहीं बनूंगी। मैं तो सिर्फ एक शिव बाबा की। मैं कौन? मैं आत्मा। क्योंकि जाना है मुझे बाबा के पास है कि शरीर को जाना है, आत्मा को जाना है बाबा के पास। तो ये शरीर भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो पुरानी दुनिया का पुराना शरीर है ना। वो भी यहां बताते हैं, दुनिया वाले तो नहीं बताते। कोई गुरु गोसाई नहीं बताते कि तुम्हारा शरीर बहुत पुराना है। ये तुम्हारे शरीर की इंद्रियों की जड़जड़ीभूत अवस्था है। तो इनको भी छोड़ना है इस शरीर में और इन इंद्रियों में ममत्व तो नहीं रखना है। तो फिर दवाई दारू कराने की दरकार है? अरे बोलो भाई, दरकार है। क्यों है? पुरुषार्थ। अच्छा, पुरुष माने क्या है? पुरुष माने क्या है? आत्मा की देहार्थ। पुरुषार्थ करना है ना। आत्मा को पुरुष कहा जाता है। तो जो कुछ भी करना है वो पुरुष अर्थात आत्मा के लिए करना है। तो ये ज्ञान की बात है ना। बाकी ऐसे नहीं है कि जब तक संपन्न नहीं बने हैं तो शरीर की संभाल ही नहीं करनी है। क्यों संभाल करनी है जब हमारा है ही नहीं? अरे ये शरीर, ये तन मन धन हमने किसको दे दिया? बाबा को दे दिया। तो किसकी चीज हो गई? बाबा की चीज हो गई ना। तो फिर बाबा की चीज की संभाल नहीं करनी है। बाबा ने हमें संभालने के लिए दिया है। अमानत में दी है हमको। तो अमानत में खयानत नहीं करना है। बाकी संभाल तो करनी है। नहीं, ये अंदर में समझना है कि ये इतने जन्म का पुरानी खल बनी हुई है और इस पुरानी खल को हमें छोड़ना है। तो इसको ही कहा जाता है वेद का संन्यास। मन बुद्धि में ये धारणा करनी है ना। वो कोई सन्यासी है ऐसे नहीं समझते हैं, क्योंकि वो तो जंगल में जाके बैठते हैं।
अरे शरीर छोड़ना है तो घर में भी छोड़ देना चाहिए, जंगल में थोड़ा ही छोड़ना है। नहीं, तुमको तो घर में जहां बैठे हो वहां भी शरीर छोड़ सकते हो, याद में रह करके। क्योंकि जिसकी याद में रह करके शरीर छोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आवेगा, वहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि ऐसे नहीं है कि वो जो कहा जाता है कि गंगा का घाट हो, फलाना हो, टीरा हो, या ऐसे कोई एक शिव बाबा के पास हो, आगे हो, नहीं, बुद्धि से याद करना है। ऐसे नहीं कंधे पे चढ़ के बैठना है।